इस वीडियो में मैं आपको पूरा ये बता दूंगा कि किस तरीके से आप अपने जीवन में सही और गलत दोस्तों की परख कर पाएंगे। ठीक है, बट उससे पहले सवाल ये है कि आप किस तरीके के दोस्त चाहते हैं, मतलब एक्चुअल में चाहते हैं। क्योंकि देखो, हम कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमें सही दोस्त चाहिए ही नहीं होते हैं। लाइक हमें सही की जगह वो दोस्त चाहिए होते हैं जो कि कूल हो, बहुत बहुत हमें फैसिनेट कर रहे होते हैं कि वाह ये तो इस तरीके के लोग हैं, मुझे इस ग्रुप का पार्ट बनना है, मुझे इनकी तरह रहना है, मुझे इनकी तरह कूल दिखना है, एस्थेटिक लगना है। और मतलब वो हमें ज़्यादा फील गुड वाइब देती है रेदर देन सही लोगों को चुनना, सही लोगों को अपना दोस्त बनाना। क्योंकि देखो, चक्कर ये है ना कि सही लोगों को दोस्त बनाने का एक घाटा ये है कि ज़रूरी नहीं कि वो कूल होंगे। मतलब तुम्हारी जो डेफिनेशन है कूल होने की, शायद वो उस तरीके से कूल ना हो, वो उस तरीके के कपड़े ना पहनते हों, वो उस तरीके से बात ना करते हों, वो उतना ज़्यादा क्या कहते हैं एक्सट्रोवर्ट ना हो, या फिर उतना ज़्यादा क्या कहते हैं एक स्टेटस और ऑरा मेंटेन करने के चक्कर में ना लगे होते हो। तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आपको लिटरली में कैसे लोग चाहिए। एक कूल लगने वाले दोस्त चाहिए या फिर सही दोस्त चाहिए। क्योंकि कूल लगने वाले दोस्त देखो बहुत अच्छे खासे लेवल पे पार्टी कर रहे होंगे, अच्छे खासे लेवल पे क्या बोलते हैं दारू पी रहे होंगे, अच्छे खासे लेवल पे नशे फूक रहे होंगे, कपड़े पहन रहे होंगे, या फिर रईस भी होंगे, काफ़ी ज़्यादा तो रईस होंगे, बाप दादा उनके बड़े रईस होंगे। एंड आप उस चमक धमक में उन लोगों का पार्ट बनना चाहते होंगे कि अरे वाह ये तो ऐसे है, मुझे भी ऐसा बनना है। तो ये अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत फील गुड वाइब देता है। लेकिन फिर लॉन्ग रन में घाटा क्या है कूल लोगों के साथ दोस्ती करने का? पहला सबसे बड़ा घाटा ये है कि आप गलत आदतों में घुस जाएंगे, जो कि शायद बाद में चल के आपके ऊपर हावी हो जाए। वो नशे हो सकते हैं, वो क्या कहते हैं लोगों से तहज़ीब से ना बात करना, एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। मोस्ट ऑफ द कूल पीपल आर नॉट लाइक, वो हम्बल नहीं होते। एक एरोगेंस आ जाता है, वो सुपीरियर कॉम्प्लेक्स की हमसे बेहतर कौन है यार, हम ही हैं, इसको तो कपड़े पहनने भी नहीं आते, इसको तो ये भी नहीं। तो एक ये दिमाग के अंदर माइंडसेट तुम्हारे आ सकता है कि अब मैं कूल लोगों के साथ हूँ, अब मैं बहुत थोड़े सुपीरियर लेवल पे हूँ, बाकी लोग तो ऐसे ही हैं, नल्ले के दल्ले हैं, ऐसा ही है। तो ये सारी कुछ गलत आदतें आ सकती हैं। एक और चीज़ ये हो जाती है कूल लोगों के साथ रहने का घाटा ये है कि तुम्हारी मुसीबत के वक्त देयर आर हाई चांसेस वो तुम्हारा साथ नहीं देंगे। वो सिर्फ तुम्हारे साथ दोस्ती इसलिए बनाए हैं क्योंकि हर चीज़ मज़े मज़े में चल रही है। मुसीबत के वक्त में वो तुम्हारा साथ लाइक छोड़ देंगे, या फिर तुम्हें अकेला छोड़ के भाग जाएंगे क्योंकि तुम संभालो, तुम्हारे हिस्से की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो तभी तक है जब तक मज़ा है, मज़े के बाद सज़े में तुम्हारे साथ वो नहीं है। नाउ अब सही लोग कौन है वो दोस्त जो कि तुम्हारे लिटरली सही हैं। लेकिन पता है एक ये चीज़ होती है ना, कभी कभार हमें बहुत सारे सही लोग मिल जाते हैं, बहुत सारे सही लोग मिल जाते हैं, लेकिन हम उनकी कदर नहीं करते क्योंकि ऑब्वियसली हमें बोर्डम फील होने लगता है, हमें कोई रश नहीं फील हो रहा होता है, हमें कोई मज़े नहीं आ रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और कभी कभार हमारी उनसे दोस्ती टूट जाती है क्योंकि हमें उतने मज़े नहीं आ रहे। भाई तुम हो सही बट हमें मज़े नहीं आ रहे, तुम बोर पकावा कर रहे हो, तुम हटो हमसे दूर। तो इन सब चक्करों में हम सही लोगों को खो देते हैं और बाद में फिर रिग्रेट भी करते हैं। तो इस चीज़ से बचना, अगर तुम्हें सही लोग पता है कि ये आदमी सही है या औरत सही है या ये दोस्त सही है, छोड़ना नहीं क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ बोर हो गए। और तुमको फॉर ग्रांटेड तो मत लेना, उनकी बेइज्जती मत करना उनको फॉर ग्रांटेड लेकर। तो अब मैं बताने वाला हूँ जिस तरीके से आप पता कर सकते हैं। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है जिससे आपको पता चल जाएगा ये आपका सच में दोस्त है या फिर नहीं है। वो ये है कि क्या ये तुम्हारी गलतियों पे तुम्हें अकाउंटेबल रखता है। अगर मान लो मैंने कोई गलती की और मेरा दोस्त मुझे उस पर कुछ बोल ही नहीं रहा है और वो नज़रअंदाज कर दे रहा है और फिर लाइफ वैसी चल रही है, वो मेरा एक अच्छा दोस्त कभी भी नहीं हो सकता। मेरा अच्छा दोस्त वो है जो मुझे बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल और स्टैंडर्ड्स पे रखता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, हमारी कॉलोनी में हमारा पूरा एक सर्कल था दोस्तों का। अभी तो सब इधर उधर अब काम की वजह से और पढ़ाई की वजह से इधर उधर चले गए। हम में बहुत क्लियर कट रूल थे, कोई नशा नहीं करेगा, किसी भी तरीके का नशा इन सब चीज़ों में नहीं। कोई भी क्या कहते हैं ये लड़कीबाजी के चक्कर में किसी लड़की से बदसलूकी से बात करना, उल्टी तरीके से बात करना, ये सारी चीज़ें करना, अगर पकड़े गए तो बहुत कुटोगे और ग्रुप के लोग ही मारेंगे तुमको। तो ये 2 रूल्स बहुत फर्म थे।
थर्ड रूल, किसी भी बड़े से बदतमीज़ी से बात नहीं करना। ट्राई टू डीएस्केलेट द सिचुएशन वेरी कामली। कभी कभी होता है कि ऑब्वियसली बड़े लोग थोड़ा सा ऐसे उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, बट ये सिंपल सा रूल था, डीएस्केलेट कर दो। चौथी चीज़ थी, कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना। कभी भी कुछ भी हो जाए, साथ नहीं छोड़ना। जब तक पता है सही है, कभी भी पीछे नहीं हटना और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना। तो ये 4 नियम पूरे के पूरे पक्के पक्के तौर पे थे। तो अब चक्कर ये है कि कुछ भी अगर एक इंसान गलत करेगा, हमें पता है कि हमें एक डर भी है कि हम गलत नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो हमारा ग्रुप हमें एक तरीके से वैसे देखेगा कि ये इंसान अब सही नहीं रहा, इसको तो ग्रुप से निकाल दो। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि वो तुम्हें इतना ज़्यादा मतलब लाइक सपोर्ट करते हैं सही चीज़ें करने के लिए कि हाँ भाई ये कर, ये तेरे लिए बेटर रहेगा, ऐसे करेगा तो ये चीज़ें सही रहेंगी। अकाउंटेबिलिटी, दूसरी चीज़, तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं हर वक्त, तुम्हारे सही करने पे तुम्हें इतना प्रोत्साहन, इतना ज़्यादा सपोर्ट और ये सारी चीज़ें। थर्ड चीज़ हो जाती है, वो तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा रहे हैं, तुम्हारी मुसीबत में वो हैं। लाइक लिटरली ऐसे ऐसे दोस्त मुझे, इतने प्यारे प्यारे मेरे दोस्त मुझे मिले हुए हैं कि रात के 3-3 बजे तक जब मैं स्टेशंस पे रहा करता था, लाइक अगर ऐसा है कि मैं स्टेशन पे 3 बजे 4 बजे आ रहा हूँ, वो मुझे लेने आ रहे हैं, वो अपने घर में रख रहे हैं, अच्छे से खाना पीना खिला रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। और ये भी नहीं कि भाई परेशान हो गए हैं, कुछ नहीं ऐसा। मुसीबत के वक्त में मैंने देखा है अपने दोस्तों को वो किस तरीके से मेरे साथ खड़े रहे हैं। तो ऐसे दोस्त, ये जो 3 चीज़ें बताई, जो तीसरी चीज़ है जो तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, ये सिर्फ 3 टिक्स तुम देख लो एक बार। अगर ये 3 टिक तुम्हें मिल रहे हैं, ऐसे इंसान को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना और उनको कभी छोड़ना नहीं। ये बात हमेशा याद रखना। तो पहले डिसाइड करना है कि क्या बोलते हैं, तुम्हें कूल फ्रेंड्स चाहिए या सही लोग चाहिए, ठीक है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर सही है तो उन्हें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। ये 2 चीज़ें दिमाग में रखना अपने। शुक्रिया।